हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉरल। अब तक हमने रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें 3 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है, 1.1, 1.2 एंड 1.3। आज हम 1.4 एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को सर्च करके उसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पीछे की अगर किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको उसके बारे में प्रयास कर सकूं कुछ बताने का। और आप भी अपने जो दोस्त हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके पास वीडियो शेयर करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप वीडियो को पसंद करते हैं, तो जो लाइक जो बटन है उसको प्रेस करके हमें भी मोटिवेशन दीजिए, ताकि हम पढ़ाने में और एफर्ट लगा सकें, आपको अच्छे से अच्छी चीज़ हम तैयार करवा सकें। तो 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने एक बार ध्यान से समझी तो ये समझे कि पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन को हमें परफॉर्म नहीं करना है, हमें सिंपली कोई और तरीके से अभी जो हम करेंगे उससे देखना किस हिसाब से हम क्या पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस पूरी एक्सरसाइज का यही है निचोड़ कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं हम। वैसे तो हम पहले रैशनल नंबर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं इसको कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? किसी भी रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। कोई भी जो रैशनल नंबर है उसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए रैशनल नंबर। हमने कोई भी रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया और हमने वो कर लिया, सपोज करो कि 15/2। हमने एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया और वो है 15/2। अब 15/2 है, इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कीजिए। तो जैसे इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा? 2 7 जब 14 1 पॉइंट, यानी कि 7.5। जब हमने इसको डेसिमल में एक्सप्रेस किया तो क्या है हमारे पास? 7.5। अब 7.5 के बाद में ये कंप्लीटली सोल्व हो चुका है। इसके बाद में इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो चुका। ठीक है, तो आपने इस टर्म को समझा ठीक से? क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जब कोई भी रैशनल नंबर है हम उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ ये डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो रुक जानी चाहिए। अगर वो रुक जाती है तो इसका मतलब भाई हमारा क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकने वाली नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमने रैशनल नंबर लिया है उसका किया है। तो हमें देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फिर से हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। 10/3, मैंने 10/3 एक रैशनल नंबर लिया। अब मैं देखता हूं, चेक करता हूं कैसे है। तो देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 3, फिर 10 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा, फिर पॉइंट, फिर 1, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 10, फिर 3 पे जाएगा। यानी कि करके देख सकते हैं आप इसको। 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.333 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3333 ऐसे चलता जाएगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा। ये लास्ट तक ऐसे ही चलता जाएगा।
लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि रिकरिंग द नंबर, यानी कि जो 3 नंबर है वो बार 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 यानी कि पैटर्न दे रहे हैं। तो यही कहा है कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। इस एक्सरसाइज का मेन समझने का टॉपिक यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी रेशनल नंबर को सबसे पहले तो हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद में हम किसी रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन में और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, ये दो बातें हमें पता होना चाहिए। एग्जांपल से हमने समझ ली है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। कोई भी रेशनल नंबर लिया हमने, अगर वो डेसिमल के बाद में डिजिट्स रुक जाती हैं, उसकी टर्मिनेट हो जाती हैं, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर वो डेसिमल के बाद में नहीं रुकती हैं और एक पैटर्न को रिपीट करती हैं, यानी कि रिकरिंग द नंबर, एक नंबर बार बार आता है या एक पैटर्न डिजिट्स का पैटर्न रिपीट होता है, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप खुद अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद में आपके पास कॉपी पेन है, आप उसको फटाफट करते रहिए, समझते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 13/3125 इसको हमें बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान दें कि इसके डिनोमिनेटर का नंबर लेंगे, इसका डिनोमिनेटर का नंबर लेंगे। डिनोमिनेटर में आप नंबर देख रहे हैं, पीछे हमने 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ किसमें, प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके। तो सबसे पहले आइए हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, 3, 1, 2, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए और यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर था उसका प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें इसमें सिर्फ 5 प्राइम फैक्टर में नजर आ रहा है, सिर्फ 5 प्राइम नंबर है जो इसके फैक्टर में नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चीज को ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा होता है कि किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर में अगर 5 आता है, 5 सिर्फ 5 और 2 इसके अलावा अगर कुछ भी आता है, अगर यहाँ 2 भी आ जाता तो भी ये टर्मिनेटिंग होता। अगर लेकिन 5 और 2 के अलावा कुछ भी आता है, जैसे 3 आता है, 5, 7 आता है, 11 आता है, अगर ऐसे कोई भी नंबर आते हैं तो फिर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि सिर्फ इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 5 5 5 यानी कि 5 ही एक प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है, क्या बताया है मैंने, किसी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है, हमें उसका डिनोमिनेटर का नंबर चेक करना है, उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें देखना है अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा एक भी कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 और 5 में से कोई एक भी है या दोनों भी है तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। सिर्फ 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा एक भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अगर इनके अलावा एक भी प्राइम नंबर होता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिर्फ इस बात को समझना है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका मैं सेकंड आप करके देखेंगे, मैं इसका फोर्थ पार्ट करता हूं। सेकंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे, फोर्थ पार्ट देखिए इसका 15/1600। क्लियर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको सोल्व करना है। डिनोमिनेटर में जो भी है हमें उसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 15 में इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 × 100। अब 16 के मैं प्राइम फैक्टर कर सकता हूँ, तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखिए 2, 8, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, यानी कि 2⁴। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/2⁴ इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻², यानी कि 10⁻², 100। 16 को 4 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ देखो 2, 2, 2, 2, यानी कि बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हमने 2⁴ कर दिया। अब ये कहोगे कि अभी तो आपने कहा है कि 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ तो 10 है, तो 10 के भी जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 होंगे। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 15/2⁴ इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 5⁻²। तो देखिए जो डिनोमिनेटर था उसके प्राइम में, उसके जो डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है। देखिए 2, 2, 5, तो इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। समझ में आ रही है बात, क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नहीं है इसके फैक्टर में। अगर 2 और 5 के अलावा एक भी प्राइम आ जाता है इसके फैक्टर में तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है और यही है इसका बेस। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान में यही रखनी है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 में से चाहे एक मिले चाहे दोनों मिलेंगे, इसके अलावा एक भी कोई भी प्राइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, फिफ्थ देखते हैं इसका। फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं, 29/343 ये है। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो 343 है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आइए करते हैं, 343 इसके हमने प्राइम फैक्टर करने हैं, कितने से डिवाइड हो गए, 7 से। तो 7, 28, 6, 63, तो यानी कि कितना है ये, 29/7 × 7 × 7। अब मैंने क्या कहा था भाई, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ देखिए 7, 7, 7, यानी कि 2 और 5 तो है ही नहीं, अगर होते तो भी ये नॉन होता, क्यों, क्योंकि इसमें 7 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ऐसे ही आप ये सारे करके देख सकते हैं। तो मैं और करवा देता हूँ इसका, जैसे सिक्स्थ है, देखिए 23/2⁵ एंड 5⁵2। तो देख लेते हैं एक बार इसको भी, सारे ऐसे ही हैं। 23/2⁵, 5⁵2। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नहीं है। तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सारे करने हैं। ये 7th और देख लेते हैं। देखिए 129/5
2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7, 7 रेज़ टू पावर 5। समझ में आ रहा है ना क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे? क्योंकि 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा हमें एक प्राइम और मिल रहा है जो क्या है? 7 है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी समझाऊंगा कैसे होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखें हम क्यों करते हैं ऐसा कि इसके अलावा कोई भी प्राइम होगा जब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर 2 और 5 हो तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब 2 और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 आती है, और जब डिनोमिनेटर में 10 आता है तो हम ऊपर पॉइंट को लगा देते हैं, तो इसलिए टर्मिनेट हो जाता है वो। चाहे नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, कितना भी आ जाए, जितने नीचे 0 है उतने ही अंक हम ऊपर डेसिमल के लगा देते हैं। जैसे नीचे ये है जैसे 15/10, तो हम क्या करते हैं, 1 0 है यहाँ पे, तो एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 1.5। जैसे 342/10 100 है, तो हम क्या करते हैं, 1 2 यानी कि 2 जीरोस हैं, तो 1 2 यानी कि 2 अंक बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल इधर से। तो इसलिए ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि डिनोमिनेटर में 0 की टर्म यानी कि 10 100 1000 इस हिसाब से लेके आए ताकि हमारा टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि यहाँ देखिए ये 10 तो होगा, लेकिन इसके अलावा फिर 7 और हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट नहीं होने देगा इसको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके देखना है। 3-4 जो बच गए पार्ट इसके इजी हैं, सेम यही प्रोसेस है। अगर नीचे प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है या फिर 2 भी आता है अकेला तो भी वो होगा, अगर 5 अकेला आता है तो भी हो जाएगा, 2 और 5 दोनों आते हैं तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम आता है तो फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन फर्स्ट जब आप करोगे तो उसमें जो भी डेसिमल यानी कि जो भी हमारे पास टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, उनको हमें डेसिमल में चेंज करके यानी कि उनका डेसिमल दिखाना है हमें कि ये चेंज ही हुआ हमारा, वो रैशनल नंबर जो डेसिमल में चेंज करना है उसको हमें, जो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो देखिए हम इसको ही कर लेते हैं, फर्स्ट में दिए हुए हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। पहले इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 13 अपॉन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 5। अब हमें क्या करना है, नीचे 0 के हिसाब से देखिए 0 कब आएगा, जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। हाँ ये चाहिए मुझे, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी पावर इसकी है उतनी पावर से मैं 2 रेज़ टू पावर 5 कर दूंगा यहाँ पे, और ऊपर भी मल्टीप्लाई। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमने पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं जब तो पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 13 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 कितना हो जाएगा 32, और अपॉन ये हो जाएगा, पावर सेम है बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 रेज़ टू पावर 5। 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 इंटू 32 6 1 4। ठीक है, तो ये आ गया 416 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 5। देखिए नीचे 10 रेज़ टू पावर 5 है, तो मैंने अभी बताया था कि नीचे 10 100 1000 10,000 1,00,000 ऐसे होंगे तो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमने वही किया है। अब 10 रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 जो डिजिट है
उनको छोड़कर हम डेसिमल को यहाँ पे ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा 6 1 4 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट के बाद में हमने डेसिमल लगाया और ये हमारा चेंज हो गया डेसिमल में, एक्सप्रेस हो गया डेसिमल में। जो हमारा रैशनल नंबर था उसको हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया, डेसिमल के अंदर। यही पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि फर्स्ट में जो भी टर्मिनेट हो रहे हैं ना उनको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, जो कि हमने कर दिया है। तो क्या करना है हमें, अगर देखो हमारे पास यहाँ फैक्टर में सिर्फ 5 था तो हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, अगर 2 रहता तो हमें 5 की जरूरत पड़ती, अगर 2 और 5 दोनों थे तो हमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इसलिए हमें देखो यहाँ पे 5 थी तो हमें 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा और ऊपर भी करेंगे, फिर अगर नीचे मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी करेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। नीचे जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस मल्टीप्लाई हो गया 5 to the 10 और पावर 5 है 10⁵, उसको मल्टीप्लाई करके 5 जो डिजिट है उनको छोड़कर फिर हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कैसे करेंगे इसको, ये है 15/2⁴ इंटू 10⁻²। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत है, यहाँ देखो 2 तो है तो किसकी जरूरत है, 5 की। 5 की पावर कितनी होगी, जितनी 2 की पावर है, जितनी 2 की पावर है हमें उतनी 5 की पावर लेनी है। तो इंटू में 5⁴ है इसकी, तो इसकी 4 और ऊपर भी 5⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 15 इंटू 5⁴ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 625। तो यह आ गया 625 देखिए इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 और पावर कितनी थी इनकी 4, तो 4 और इंटू में 10⁻²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 2 2 1 इंटू 5 2 6 5 7 3 9। ठीक है, तो यह आ गया हमारा 9375। चेक कर लो बटे में, देखो 10⁻4 10⁻2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 10⁻6। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ देखो 10 10 बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दी है। अब यहाँ 10⁻6 है, इसका मतलब 6 डिजिट के बाद हमें यहाँ डेसिमल लगाना है। तो क्या करेंगे 5 7 3 9, कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो 6 डिजिट के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ ये, और कौन में ये था ही 10 तो हमने इसको लगा दिया। तो ये हमारा एक्सप्रेस हो गया किसमें, डेसिमल की फॉर्म में। यानी कि ये जो रैशनल नंबर था हमारा वो टर्मिनेट होने वाला था और उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। जो भी टर्मिनेट होने वाले हैं उनको आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, अगर उसमें 2 है तो 2 की जितनी पावर है उतनी आपको 5 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर उसमें 5 की पावर है कुछ तो फिर आपको 2 की पावर से उतनी पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर 2 की पावर और 5 की पावर उसमें पहले से ही सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर 2 की पावर 2 है 5 की पावर 3 है तो हमें पावर सेम करनी है, यानी कि 2 की पावर 1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका 9th है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 9, 35/50। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने हैं। तो 50 के फैक्टर करो, कितना आएगा 225 5, तो ये आएगा हमारा 35/2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो नीचे 2 है और 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग के साथ साथ हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके भी दिखाना है, यानी कि इसको कन्वर्ट भी करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, देखिए सोल्व कर लो इसको, तो वही आ जाएगा 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 7, तो ये आ गया 7/5 + 10 इज इक्वल टू 0.7। क्लियर है ना, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट भी कर दिया। और सेम है, सारे ऐसे ही हैं, आप करके देख लेंगे, 2-3 और बचे हैं, इनको आप करके देखें, ठीक है ना। उसके बाद में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। तो अगर डेफिनेशन ठीक से पढ़ी है अभी तो हमें पता ही चल गया। देखो 3 का फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट में जो है 43.123 4 5 6 7 8 9। अब हमने देखा कि जो डेसिमल है हमारा, उसके बाद में 9 डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है इसका मतलब क्या है कि वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो रैशनल होंगे। तो ये रैशनल नंबर होगा। और जो डिनोमिनेटर होगा इसका वो क्या होगा, देखिए जितने डिजिट पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो उतने ही 0 1 के साथ नीचे आएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, 9 डिजिट है तो 10⁻9। ठीक है, समझ में आ रहा है बात भाई। डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट हैं हमारे, अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो उतने ही 10⁻⁴ हमारे पास नीचे हो जाती है। दूसरा देखो 0.120012000 इस हिसाब से ये चल रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन कोई पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा। देखो 1 2 0, अगर फिर 1 2 0 होता, फिर 1 2 0 होता, ऐसा तो कोई पैटर्न। अब ये तो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ना तो ये कोई पैटर्न को रिपीट कर रहा है, ना ही ये कहीं रुक रहा है, ना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कोई पैटर्न को रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल। ये थर्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या है कि ये बार बार इस पैटर्न को रिपीट कर रहा है। ये जो हमने ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब ये बार बार इस पैटर्न को रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीटिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, तो दूसरी जो हमारी कंडीशन थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पैटर्न, तो ये क्या है, रैशनल नंबर की, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, जब ऐसे हम बार लगाते हैं रिपीटिंग टर्म्स के लिए, तो उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जितने जो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 हम
लिख देते हैं। तो देखिए 9 पे है तो 9 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर बनेगा वो ये हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रियल नंबर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि सेकंड चैप्टर है 10th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पीछे के जो जितने भी चैप्टर, ये जो रियल नंबर चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको आप ठीक से प्रिपेयर कर लें, ताकि हम आगे इसी गति के हिसाब से बढ़ते रहें।